सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे तुझसे एक थाली नहीं संभल रही खाने की, तो क्या घर गृहस्थी संभालेगी। खाना मंगाया था, उसी में पानी भर के ले आई है। अरे तेरा ध्यान कहाँ रहता है। कैसी लड़की है तू, तेरे हाथों में जान ही नहीं है। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं क्या, और मेरे मत्थे भेज दिया। सॉरी मम्मी जी। क्या सॉरी मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी, सॉरी करने से सही हो जाता है कुछ। सॉरी मम्मी जी, मैं आपके लिए दोबारा खाना ले आती हूँ। क्यों, फ्री में आता है खाना? तेरे बाप ने भेजा है क्या? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि 2 दिन भर बर्बाद करे खाना। आज तो भूखी रहेगी सारा दिन, तेरी यही सजा है आज की। तुझे समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन तू है कि अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है, एक काम ढंग से नहीं करती। भगवान जाने कौन सी अशुभ घड़ी में तुझे ब्याह कर लाई इस घर में, जो इतना तांडव करती है। और कुछ बोल लो तो महारानी का मुंह फूल जाता है। सॉरी मम्मी जी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो देख मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत समझा लिया मैंने तुझे, लेकिन तुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। पागल करके रखी है पूरे घर को, मनहूस कहीं की मनहूसियत फैलाती रहती है बस। मैं खाना ले आती हूँ ना मम्मी जी आपके लिए दूसरा। बस रहने दे, तू कुछ बर्बाद ही करेगी। 2 रोटी ही तो बनानी है, मैं खुद ही बना लूंगी। तेरी जरूरत नहीं है मुझे, मनहूस कहीं की। शक्ल मत दिखा मुझे अपनी, अब भाग यहाँ से। ला 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 ला। ओ महारानी संगीत कुमारी, अगर लाली पाउडर हो गया हो तो कुछ काम कर लोगी क्या घर का? जब देखो आईने के सामने खड़े होकर बस पोतती रहेगी अपने थोबड़े में। अरे कौन आ रहा है तेरा थोबड़ा देखने? इतनी तो खूबसूरत भी नहीं है जो जब देखो थोबड़ा करती रहती है। अब चल जल्दी, कपड़े रखे हैं सबके धोने के लिए, फटाफट धो ले और सुखा दे। मम्मी जी, सारा काम तो करती हूँ मैं, फिर आप मुझे क्यों इतना चिल्लाते रहते हो? क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जवाब दे? इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो बुला ले अपने बाप को और चली जाए यहाँ से, समझी? ढंग का काम तो कुछ होता नहीं है, बस जुबान चलवा लो महारानी से। अरे अपनी माँ से जुबान चलाने के बदले कुछ काम ही सीख लेती। अब चल, मेरा खड़ी खड़ी मुंह मत देख। जब तक इस घर में है ना तब तक तो तुझे काम करना ही पड़ेगा, वो भी मेरे हिसाब से, नहीं तो चली जाना अपनी बाप के घर। पागल करके रखी है। हेलो माँ, मैं सीमा बोल रही हूँ। हाँ सीमा बेटा, कैसी है? कैसे क्या होंगी मम्मी, जिंदा हूँ, बस ये समझ लो। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है, क्या हुआ है बता तो। होने को क्या है मम्मी, बस बहुत हो गया। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मेरी सास ना मुझे जरा सा पसंद नहीं करती। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी काम कर लूँ, लेकिन वो कभी खुश होती ही नहीं है। हर चीज़ में नखरे दिखाती है, हर चीज़ में नुस्खे निकालती है। मम्मी मुझे नहीं रहना है इस घर में, अब मैं इस बुढ़िया को और नहीं झेल सकती। पागल करके रखा है उसने मुझे। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तेरी सास है वो। मुझे भी पता है मम्मी सास है, तभी तो इतने दिन से झेल रही हूँ। नहीं कोई और होता तो अभी तक तुम्हें उसकी 12 बजा चुकी होती। मम्मी मैं तुम्हें साफ साफ बोल देती हूँ, मैं इस घर में अब और नहीं रहूँगी, मतलब नहीं रहूँगी। आप आ जाओ और मुझे यहाँ से लेकर चलो। बेटा ऐसे नहीं करते, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा अगर तू ऐसे यहाँ आ जाएगी तो। शादी के बाद तो लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। हाँ हाँ मम्मी, सब पता है मुझे, लेकिन मरने के लिए तो नहीं होता ना। मैं साफ साफ आपको बोल देती हूँ मम्मी, या तो आप मुझे लेने आ जाओ, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हाँ नहीं तो मैं कह देती हूँ। अच्छा तू ऐसा कुछ मत करना बेटा, तू नाराज मत हो, मैं आती हूँ तुझे लेने, ठीक है? तू चिंता मत कर। ठीक है मम्मी, जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगी। बहुत हो गया, बहुत कह लिया इस बुढ़िया ने और बहुत सह लिया मैंने। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी। अरे मम्मी आ गए आप, बैठिए। पापा नहीं आए मम्मी? नहीं बेटा, तुझे तो पता ही है, तेरे पापा वैद्य जो हैं, तो कुछ काम आ गया था, उनको किसी ने बुला लिया था तो वहाँ चले गए। अच्छा तू बता, बात क्या है, क्यों इतना गुस्सा हो रही थी? क्या बताऊँ मम्मी, मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है इस घर में। कभी सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करती है। इतना करती हूँ, फिर भी हर चीज़ में कमी निकालती रहती है। ये सास नहीं, मेरी दुश्मन है, दुश्मन। पिछले जन्म में ना जल्लाद रही होगी, मोटी कहीं की। ऐसा नहीं कहते बेटा। बेटा तूने दामाद जी से बात करी? हाँ मम्मी,
कर ली, लेकिन वो क्या बोलेंगे? उनको तो अपनी माँ में कोई कमी नहीं दिखती, और दिखेगी भी कैसे जब तक वो घर पे रहते हैं। मेरी सास मुझसे बहुत अच्छे से बात करती है, और जहाँ वो घर से जाते हैं कि अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। एक नंबर की नौटंकी है मम्मी। बेटा तू थोड़ा टाइम देना इस घर को, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मैंने अपनी तरफ से ना सारी कोशिश करके देख ली। आप मुझे लेके चलो, या मुझे जहर ही ला के दे दो, या तो मैं खा जाऊंगी, या तो उस बुढ़िया को दे के मार डालूंगी। बस अब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है? ये सब नहीं सोचते, गलत बात है ये। क्यों नहीं सोचते मम्मी? क्या मैं जीना छोड़ दूं तो मैं ही मर जाती हूँ? अब आप मुझे बताओ कि जहर ला के दोगे या नहीं? अच्छा बेटा सुन, तू अगर नहीं मान रही ना तो मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। तेरे पापा से ना धीमा जहर लाती हूँ, और तू अपनी सास को थोड़ा थोड़ा करके किसी भी खाने में मिला के दे देना। और हाँ, जब से तू ये दवाई देगी ना, अपनी सास के साथ तो बेटा बहुत अच्छे से रखना। उन्हें पलट के जवाब मत देना, उनकी खूब सेवा करना जितना तुझसे हो पाए, ताकि कल को अगर तेरी सास को ना रहेगी ना तो किसी को भी तुझ पे शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो धीमा जहर एक दिन में ऐसा नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे 2-3 महीने में तेरी सास परलोक सिधार जाएगी। तब तो तू खुश हो जाएगी ना, फिर तो तुझे कुछ बोलने वाला कोई नहीं रहेगा इस घर में, अपनी मर्जी की मालकिन हो जाएगी। ये हुई ना बात मम्मी, ये बात मेरे दिमाग में तो आई ही नहीं। आप तो बड़े शातिर निकले। ठीक है मम्मी, मैं बिल्कुल एग्री हूँ। आप ना मुझे दवाई भिजवा देना। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, दवाई तुझे मिल जाएगी। ठीक है मम्मी। अरे इस बुढ़िया को तो जहर का भी असर नहीं हो रहा। 1 महीने हो गए मुझे जहर देते देते, लेकिन आज तक तो इसे कुछ हुआ ही नहीं। एक काम करती हूँ, आज इसका अच्छा हैवी डोज दे देती हूँ, निपट ही जाए बुढ़िया। ये सही रहेगा। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ ला दे। और सुन, तू बैठ मेरे पास, मुझे कुछ तुझसे बात करनी है। क्या हुआ मम्मी जी? देख बहू, मैं बहुत दिनों से तुझे देख रही हूँ, तू मेरी कितनी सेवा करती है। मैं ही गलत थी जो तुझे इतना भला बुरा कहती थी। बहू, आजकल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगती है। चक्कर चक्कर से आते रहते हैं सारा दिन, पता नहीं क्या हो रहा है। बहू, मैं तुझे यही कहना चाहती थी कि मेरे जाने के बाद कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे जाने के बाद इस घर गृहस्थी को बेटा अच्छे से संभाल लेना। बहुत मेहनत करके एक एक पाई करके मैंने ये घर गृहस्थी जोड़ी है बेटा। हमेशा तुझे डांटती रही, चिल्लाती रही, इसीलिए ताकि तू घर गृहस्थी अच्छे से संभालना सीख ले। मैं तुझे ऐसा नहीं कि पसंद नहीं करती हूँ, मैं जितना अपने बेटे को प्यार करती हूँ उतना तुझे भी करती हूँ बेटा। तू मेरे घर की लक्ष्मी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लग गया है कि तू मेरी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभालेगी। अब मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, आपको कुछ नहीं होगा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बहू, मेरा सर बहुत भारी भारी हो रहा है बेटा, चक्कर आ रहे हैं मुझे, लगता है अब जी नहीं पाऊंगी। क्या हुआ मम्मी जी आपको? पता नहीं बेटा, मेरी आंखें बहुत भारी हो रही हैं, खुली नहीं रही है। लगता है मेरे ऊपर जाने का समय आ गया है। मेरे जाने के बाद बेटा तू ही इस घर की मालकिन है, घर गृहस्थी संभाल के रखना बेटा। और तेरी इस सास से अगर कोई भी गलती हो गई हो, जाने अनजाने तुझे बुरा लगा हो बेटा, तो अपनी माँ समझ के माफ कर देना। चक्कर आ रहे हैं बेटा, आंखें नहीं खुल रही, भगवान ही जाने अब मेरी आंखें खुलेंगी भी या नहीं। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी आई। हेलो माँ सुनो ना। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे घबरा के क्यों बोल रही है? माँ, मेरे सास को कुछ हो गया है माँ, मैंने वो जो जहर दिया था उसका कोई तोड़ हो तो प्लीज़ मुझे बता दो। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती मम्मी। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी सास से, मेरी सास बहुत अच्छी है। प्लीज़ पापा से कह के उस जहर का जो भी तोड़ो मुझे दे दो ना मम्मी। मैं अपनी सास को मरते हुए नहीं देख सकती, वो भी मेरी वजह से। मम्मी प्लीज़ मेरी सास को बचा लो। अगर मेरी सास को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी मम्मी। प्लीज़ मेरी सास को बचा लो। अरे अरे, तू शांति रख, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तेरे सास को। मेरी बात सुन पहले।
कैसे ठीक हो जाएगा मम्मी? मेरी सास को चक्कर आ रहे हैं, वो बेहोश हो रही है। बचा लो मम्मी मेरी सास को प्लीज। अरे तू पहले मेरी बात सुन। अरे तेरी सास को कुछ नहीं होगा। अरे होगा तो तब ना जब तू जहर देगी। तूने अपनी सास को जहर दिया ही नहीं तो कैसे कुछ हो जाएगा? क्या मतलब मम्मी? हाँ बेटा, जो दवाई तुझे मैंने भिजवाई थी ना, वो विटामिन की दवाई थी, कोई जहर नहीं था जो अपनी सास को तू दे रही है। और आज तेरी सास को इसलिए चक्कर आ रहे होंगे क्योंकि मुझे पता है तूने गुस्से में ज़्यादा डोज दे दिया होगा कि ये बुढ़िया आज ही मर जाए। और जब चक्कर आ रहा है तो तुझे ऐसा लग रहा है कि बुढ़िया मर रही है। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ माँ, और एक माँ अपनी बेटी का घर कभी बर्बाद नहीं कर सकती। फिर मैं तेरा घर कैसे बर्बाद करती, और वो भी इस तरीके से कि मैं तुझे जहर दूँ कि अपनी सास को तू दे दो। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया बेटा? मैंने कहा था ना तुझे, थोड़ा वक्त दे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ रिश्तों को टाइम लगता है बनने में। तेरी सास को अभी थोड़ी देर में ही होश आ जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, और अब अपनी सास के साथ अपने ससुराल में हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता, समझी? हाँ मम्मी, थैंक यू सो मच मम्मी, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। काश दुनिया की हर माँ आपके जैसी हो, जो अपनी बेटी को गलत शिक्षा ना देकर सही रास्ता दिखाए। थैंक यू मम्मी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और हमारा ये वीडियो, हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।